हेलो एवरीवन। तो यदि आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और स्पेशली आप लिस्टेड इक्विटी शेयर में या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस केस में उस कैपिटल गेन पे आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम पे 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो ये सुन के आपको काफ़ी शॉकिंग लग रहा होगा, क्योंकि बजट 2024 में गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो रेट है उसको इंक्रीज करके 15% से 20% कर दिया है। तो अब हमें 15% से टैक्स का पेमेंट कैसे करना है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और स्पेशली आप लिस्टेड इक्विटी शेयर में या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे आपके द्वारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जाता है, तो उस केस में यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो उस इनकम पे जब टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आप किस तरीके से अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है यदि आप भी शेयर मार्केट में कोई ट्रेडिंग करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो कि आपको लिस्टेड इक्विटी शेयर से या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करने से या ट्रांसफ़र करने से होता है, जो कि आपके द्वारा किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं, और जिस पे आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट किया है। तो इस वीडियो में हम अनलिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर डेब्ट इक्विटी शेयर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके जो प्रोविज़न है वो अलग एप्लीकेबल होते हैं। तो अब मान लो यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो कंडीशन ये है कि अगर आपने मान लो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, तो वहाँ पे आपके टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन यदि मान लो आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर यदि आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट किया है, तो उस केस में फिर आपका जो प्रॉफिट है उस पर 20% से टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट है टैक्सेशन ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अब यहाँ पे जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो डिपेंड करता है आपके होल्डिंग पीरियड पे, कि आपने जो सिक्योरिटी है यानी कि जो लिस्टेड इक्विटी शेयर है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर रखे हैं। अब मान लो अगर आपने कोई इक्विटी शेयर है जो कि 1 साल के अंदर खरीद के 1 साल के अंदर ही बेच दी है, तो उस केस में जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और यदि मान लो आपने जो इक्विटी शेयर है वो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करते हैं और फिर सेल करते हैं, तो उस केस में जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब यहाँ पे आपके जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन है वो आपकी 2 टैक्स रेट से की जाएगी। अब जैसा कि आपको पता है कि बजट 2024 जो प्रेजेंट किया गया था 23 जुलाई 2024 को, तो उसमें आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट है वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दी थी। तो अब यानी कि अगर आप अपने जो शेयर है वो 23 जुलाई 2024 के पहले सेल कर देते हैं, तो उस केस में अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वहाँ पे आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि आपने अपने जो शेयर है वो 23 जुलाई 2024 के बाद सेल करे हैं लेकिन 1 साल के अंदर कर दिए हैं, तो उस केस में जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उस पर आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। अब यदि मान लो आपने शेयर जो है वो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करे हैं और यदि आप उन शेयर को 23 जुलाई से पहले सेल कर देते हैं, तो उस केस में जो प्रॉफिट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और उस पर आपको 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि ये शेयर आप 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल करते हैं और उस केस में अगर आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उस पर आपको 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो अब साथ ही आपके बजट 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संबंध में जो एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाती है 1 लाख रुपए की, उसको भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 1,25,000 रुपये कर दी है। साथ ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संबंध में कोई भी इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो अलाउड नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। अब जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो बजट 2024 प्रेजेंट किया गया था 23 जुलाई 2024 को, तो उस बजट में जो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट है उसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 15% से 20% कर दिया। तो अब यदि आपके द्वारा कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए जाते हैं, तो उस केस में आप अपना टैक्स जो है वो कैसे सेव कर सकते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में शेयर मार्केट से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो है 5 लाख रुपए का। अब मान लो मिस्टर राम जो है उसके द्वारा कुछ शेयर है जो कि 23 जुलाई 2024 से पहले सेल किए गए, जिसके संबंध में उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 2 लाख रुपए का, और रिमेनिंग शेयर जो है वो उसके द्वारा मान लो 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल किए जाते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो है 3 लाख रुपए।
तो अब यहाँ पे जो 22 जुलाई से पहले जो शेयर सेल किए गए थे उस पे जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी वो है 15%। तो यहाँ पे मिस्टर राम का 2 लाख रुपए के कैपिटल गेन पे 15% से टैक्स बनता है 30,000 रुपये का। अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा जो 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल किए गए हैं शेयर, तो उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख रुपये का, उस पर अब 15% की जगह 20% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिस्टर राम का टैक्स बन जाता है 60,000 रुपये। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम जो है वो अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स जो है वो कैसे सेव कर सकता है। तो यदि मिस्टर राम के द्वारा अपनी इनकम कंप्यूट करते समय यदि उसको ये 23 जुलाई 2024 की डेट ध्यान में रह जाती है, तो वो क्या करेगा कि अपने 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पे 20% की जगह 15% से टैक्स का पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए की प्रॉफिट पे 5% यानी 10,000 रुपये का मिस्टर राम का जो टैक्स है वो सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो 23 जुलाई 2024 की डेट अगर उसको ध्यान में नहीं रहती है, तो ये 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स है जो कि उसको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, यदि आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आपका जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उससे एडजस्ट हो जाता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर राम है जिसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम होती है 3 लाख रुपए की। अब यहाँ पे मिस्टर राम की ना तो कोई बिजनेस इनकम है ना ही अदर सोर्सेज की इनकम है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की जो टैक्सेबल इनकम बनती है वो है 3 लाख रुपए की। अब यदि मिस्टर राम के द्वारा न्यू टैक्स रेजिम में ITR फाइल की जाती है तो उस केस में 3 लाख रुपए की पूरी इनकम एग्जेम्प्ट है, यानी कि उसका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है। तो इस केस में मिस्टर राम की कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। अब मान लो मिस्टर श्याम है जिसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो इनकम रिसीव होती है उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख रुपए का, बिजनेस इनकम है 1 लाख रुपए की, अदर सोर्सेज की इनकम है 1 लाख रुपए की। तो इस तरीके से मिस्टर श्याम की टोटल इनकम हो जाती है 4 लाख रुपए की। तो अब यहाँ पे मिस्टर श्याम की जो इनकम एडजस्ट की जाएगी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में से, उसमें सबसे पहले उसकी बिजनेस इनकम या अदर सोर्सेज की जो इनकम है उसको कंसीडर किया जाएगा, और उसके बाद में अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से मिस्टर श्याम को 3 लाख रुपए की जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उसमें से 1 लाख रुपए बिजनेस इनकम, 1 लाख अदर सोर्सेज की इनकम और 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट हो जाएगा, और रिमेनिंग जो 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है उस पर मिस्टर श्याम को 20% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में आपको कुछ पॉइंट्स है जो कि ध्यान में रखने हैं। तो उसमें फर्स्ट है कि यदि आपको मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उस केस में आपको अपनी ITR जो है वो ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है। यानी कि यदि आप अपनी ITR ड्यू डेट के बाद में फाइल करते हैं तो उस केस में आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है उसको ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ना ही नेक्स्ट ईयर में उसको सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और उसके अलावा आपकी कोई भी दूसरी इनकम का सोर्स नहीं है तो उस केस में अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपए तक है तो वो पूरा का पूरा न्यू टैक्स रेजिम में आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एडजस्ट हो जाता है। तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है, अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR जो है वो ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो यदि कोई भी पर्सन जिनकी एज 60 साल से कम है और यदि उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उनको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अब अगर कोई सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो उस केस में यदि उनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो उनको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। और अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है तो उस केस में उनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उस केस में उनको अपना ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है, यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे सभी टैक्स पेयर के लिए जो टैक्स स्लैब रेट है वो सेम रहने वाली है। यानी कि सभी टैक्स पेयर के लिए 3 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। 3 लाख रुपए तक की इनकम के केस में उनको कोई भी ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि उनकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में फिर उनको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITR है वो यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे आप स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे रिबेट 87A का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITR है वो न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे रिबेट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी सस्पेंस है। यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से इसके संबंध में अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू नहीं किया गया है कि स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे रिबेट का बेनिफिट
बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन रिसेंटली जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया था उसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की कोई भी स्पेशल कैटेगरी की इनकम है तो उस केस में आपको रिबेट 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख के अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे काफ़ी टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।